दोस्तों यहाँ पे आज जो है वो इसरो का आज लास्ट डेट है। पहले आपको पता है 16 तारीख थी, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, बढ़ाकर क्या कर दिया 20 कर दिया और वैकेंसी थोड़ी बहुत बढ़ा दी थी। सबसे ज़्यादा फायदा तिरुवनंतपुरम में हुआ था और ये रहा इनका वैकेंसी। जो नई वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम में वो 26 है ना। पहले यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले तिरुवनंतपुरम में 4 वैकेंसी यहाँ पे थी यूआर की। टोटल मिला के 6 वैकेंसी थी। लेकिन तिरुवनंतपुरम में अब ये टोटल वैकेंसी 26 हो चुकी है और बेंगलुरु में भी 2 वैकेंसी बढ़ी थी, है ना। पहले 26 थी, फिर इन्होंने यहाँ पे 28 कर दी। तो ज्यादा फर्क यहाँ पे सिर्फ देखने को हमें तिरुवनंतपुरम में ही मिला है। दूसरी चीज भाई, इसरो ने ये वैकेंसी जो बढ़ाई है ये बीच में बढ़ाई है भर्ती के। तो बच्चों को सेकंड चांस मिलेगा फॉर्म भरने का, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही बार आप फॉर्म भर सकते हो, उसको एडिट नहीं कर सकते हो, है ना। तो वहां पे दिक्कत है पहली बार तो भाई। जिन बच्चों को अब तिरुवनंतपुरम को अपनी प्रेफरेंस देनी है तो वो बच्चे कैसे देंगे, वहां पे प्रॉब्लम आई। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भाई आप यहाँ पे जाकर आप क्या करो, आप उनको मेल कर सकते हो। नहीं तो जिन बच्चों की पेमेंट वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, कि उन्होंने पेमेंट दे दी सर, वो अभी भी पेंडिंग दिखा रहे हैं, मुझे रोज मैसेज आते हैं। जबकि मैं इसरो, अब आप खुद सोचो यार, मतलब देश की इतनी बड़ी संस्था जिसका इतना बड़ा नाम हो, जिसका इतना दुनिया में नाम हो, जिसका दुनिया में लोग इसरो को भाई अच्छा मानते हैं, और उनका खुद का जो एग्जाम जो फॉर्म फिलिंग पोर्टल है यार, वो ऐसा है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो बच्चे को क्या विश्वास रहेगा फिर इन चीजों पे। ओके। तो ये तो इसरो को सुधारना चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर आपने भाई यहाँ पे नया दोबारा से वैकेंसी इंक्रीज करी है, तो जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को यहाँ पे दोबारा से एडिट करना है, तो वो बच्चे अब कैसे एडिट करेंगे, आप दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा फिर उनको, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। एंड एग्जाम का जो है आपको आज लास्ट डेट है। और जिन बच्चों को नहीं पता है, और हाँ, जिन बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है ना पेमेंट का, तो भाई वो क्या करो, जब वो, अब उन्होंने फॉर्म तो भर लिया होगा, है ना। जब वहां पे अब वो लॉगिन जब करते हैं अपनी आईडी में, तो लॉगिन आईडी में यहाँ पे रेज क्वेरी का ऑप्शन आता है ना। लॉगिन आईडी में यहाँ पे रेज क्वेरी का ऑप्शन आता है। जब आप रेज क्वेरी करोगे ना, तो वहां पे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास कि भाई आपको पेमेंट रिलेटेड है या फिर एप्लीकेशन रिलेटेड है। तो पेमेंट रिलेटेड वहां पे कर देना, या फिर आप वहां पे लिख देना रिमार्क्स में कि मेरा पेमेंट जो है मैंने किया था बट वो नहीं शो हो रहा है, तो आप इसमें कुछ मेरी मदद करिए। ठीक है। और 21 सितंबर इज द एग्जाम डेट। आपके पास आज से लेकर एक महीना बचा है। तो देखो, लास्ट डेट से पहले इन्होंने मतलब एक महीने में एग्जाम करवा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जिस बच्चे को ये लग रहा है कि भाई ये ऑफलाइन होगा, तो ये इसरो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने नहीं बनाया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और बच्चे कुछ ये बोल रहे हैं कि सर क्या ये एक टेम्पररी जॉब है। हर गवर्नमेंट जॉब टेम्पररी ही होती है, बस कहीं पे लिखा नहीं होता है। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे उन्हें पता होगा अच्छे से। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में है ना, उनको पता होगा मेरी बात कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, प्रोबेशन बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब का। बेसिकली क्या होता है, वो होता है प्रोबेशन। प्रोबेशन जो होता है वो 2 साल का होता है। इन 2 साल में आपको अच्छे से बिहेव करना होता है, काम सीखना होता है। आपका जो ऑफिसर बोलता है वो आपको कंप्लीट करना होता है, आपका बिहेवियर चेक करा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि निकाला जाएगा। क्यों निकालेंगे आपको, इतना आसानी से निकालना मतलब गवर्नमेंट में जितना मतलब उतना ही हार्ड होना है जितना हार्ड निकलना है। ओके। तो ऐसे कोई भी नहीं निकालता है कि भाई आप चले जाओ छोड़ के और यहाँ से मैं आपको निकाल देता हूँ, अभी आप प्रोबेशन में नहीं। बहुत बड़ा ही अगर कोई ऐसा काम कर दोगे आप, तो ही जाके प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम नहीं आती है। चीज समझ में आई है आपको। और अगर ये टेम्पररी जॉब होती, तो यार वो पेपर और स्किल टेस्ट कौन देगा भाई। इसके लिए आप दोगे या मैं दूंगा, कोई भी नहीं देगा। उनको ही पता है कोई भी नहीं देगा। कौन देता है भाई स्किल टेस्ट पेपर, वहां पे कट ऑफ जा रही है 115-15। पिछली बार जो बच्चे थे, पिछली बार बच्चों ने भी तो सेम ही उनका नोटिफिकेशन है, या फिर सेम ही तो है उनकी सारी चीजें। पिछली बार की अलग थोड़ी ना, वो तो आज जॉब कर रहे हैं। ओके भाई, तो यार ऐसा मत सोचो कि ये टेम्पररी जॉब है मैं नहीं भरूंगा फॉर्म। भाई आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, क्योंकि 500 रुपए का अगर फॉर्म है, 400 रुपए तो आपको वापस हो जाएंगे अगर आप पेपर देते हो तो। 60% का क्राइटेरिया है। स्टेपुलेटेड टाइम का मतलब है जितने आपकी कोर्स ड्यूरेशन था उतने में ही आपको कंप्लीट करना है।
वो यूनिवर्सिटी की गलती है कि रिजल्ट वो 1 साल 2 साल बाद निकालता है, अलग बात है, लेकिन आपकी कोई बैक वैक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार टेम्पररी वैम्पररी, टेम्पररी भी होगा तो इसरो में काम कर लेना, ऐसा क्या होगा, छोड़ देना भाई। तो तुम तो ऐसे, जैसे आप लोग ऐसे कर रहे हो जैसे आपका टाइम बहुत बड़ा वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। अगर मान लो ये, अगर ये मान लो कि ये टेम्पररी भी होती है तो इसरो में आप गए, ठीक है, आपको पता लगी भाई, आपने ऑफिसर से पूछा भाई छोड़ दो, अगले दिन घर आ जाओ, कौन सा छोड़ने में कोई पुलिस पकड़ लेगी आपको कि भाई तू, तो भाई ये आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक एग्जाम आपने दे दिया, आपको इन्फॉर्मेशन, आपको नॉलेज मिल जाएगी। वैसे तो ये टेम्पररी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हर गवर्नमेंट जॉब 2 साल का प्रोबेशन रखती है, उस प्रोबेशन में अगर आप कुछ बड़ा कांड कर देते हो, करप्शन वरप्शन जो भी है, तो उस पे आपको निकालना इजी हो जाता है उनको, ये होता है उस क्राइटेरिया में। ठीक है, क्योंकि जब आप पक्के हो जाओगे तो आपको कोई निकाल नहीं पाएगा, हालांकि पक्के के बाद भी निकाल देते हैं भाई लोग, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में जो पक्के हैं वो निकल नहीं सकते भाई, एकदम नौकरी चल जाती है आज की डेट में अगर कुछ हो गया गलत तो ये प्रोबेशन है। और ये प्रोबेशन आपको बेसिकली, देखो आईबी का नोटिफिकेशन उठा के आप देख लो, वहां पे भी सेम चीज जो आपकी लिखी हुई है ना वही लिखी हुई है वहां पर भी। ठीक है, लाइबल सब्जेक्ट टू परमानेंट, वहां पर भी सेम चीज ही लिखी हुई है कि भाई ये जो जॉब है ये टेम्पररी है और सब्जेक्ट टू परमानेंट। तो इसरो में भी यही चीज लिखी हुई है, तो भाई इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यार टेम्पररी जॉब हो गई यार। कौन, अगर आईबी की जॉब टेम्पररी है तो बच्चा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू देगा है, इतना दूर जाएगा इंटरव्यू देने, क्यों देगा परमानेंट टेम्पररी जॉब के लिए, वो लगा मैं देता ही नहीं। इसरो में भी आपका प्रीलिम्स है, फिर आपका स्किल टेस्ट है, ओके, तो कौन देगा इतना, कोई भी नहीं देता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्पररी जॉब के लफड़े में मत फंसो, होगा भी तो अगले दिन छोड़ के आ जाना, तब क्या ही हो रहा है इसमें, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस ही तो मिलेगा, और कोई तो ऐसा तो होगा नहीं कि टेम्पररी जॉब में आप छोड़ नहीं सकते, टेम्पररी का नाम ही टेम्पररी है तो उसे छोड़ कैसे नहीं सकते। आईबी में भी सेम चीज ही लिखी होती है, लेकिन इसरो में भी सेम चीज ही लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो टेम्पररी है। तो आज लास्ट डेट है, अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो आप भर दीजिए, बाकी अगर आपको पढ़ना है इसके लिए तो नीचे लिंक है, जाकर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैंने करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करा दिया है, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, तो बाय बाय और जय हिंद।